और देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारिक संगठन भी अब आगे आ रहे हैं। 18 और 19 मार्च को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में ऐसी एग्जीबिशन लगाई जा रही है जहां व्यापारी ही विजिटर होंगे और व्यापारी ही एग्जीबिटर होंगे। यानी बीएनआई की ओर से आयोजित इस बिज एक्सपो का उद्घाटन उद्योग मंत्री शकुंतला रावत करेंगी। बीएनआई जयपुर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षय गोयल और कंसल्टेंट डायरेक्टर नीलम मित्तल ने ये जानकारी दी है। बीएनआई का एक सिग्नेचर इवेंट बिज एक्सपो 2023 18 और 19 मार्च बिरला ऑडिटोरियम, समय 10 से 9 बजे। ये एक ऐसा इवेंट है जहां पे बीएनआई के जयपुर के मेंबर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। यहाँ पे चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई मिड एज का हो, चाहे अपर 60 एज का एक्सपीरियंस भी लेके बैठा हो, वो डजंट मैटर। यहाँ एज इज़ नो बार। यहाँ पे हर तरीके के बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो हमारे बीएनआई जयपुर से जुड़े हुए हैं, जो 77 कंट्रीज़ में और 113 सिटीज़ में स्प्रेड है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे एज का कोई बार नहीं है। हर तरीके के ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के लोग इस बिज एक्सपो में विजिट भी करेंगे और एग्जीबिटर्स भी का भी वही रूल है। 20 चैप्टर के 125 से ज़्यादा एग्जीबिटर इसके अंदर अपने स्टॉल को एग्जिबिट करेंगे और बीएनआई राजस्थान और बीएनआई दिल्ली के सदस्य जो हैं वो एज ए विजिटर ऑब्जर्वर हमारे इस सभा में आ रहे हैं। दिल्ली से 80 मेंबर्स का एक डेलीगेशन आ रहा है जो यहाँ पर एग्जीबिटर्स के साथ में मिलेगा और उनके साथ में व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरे देश में और देश से बाहर ले जाने के लिए जो भी कुछ हो सकता है उसके लिए प्रयत्न करेंगे। राजधानी में जालपुरा स्थित विधायक आवासों की भूमि की नीलामी से जेडीए को 250 करोड़ की आमदनी की उम्मीद है। नीलामी की तैयारियों को लेकर जेडीए आयुक्त रवि जैन ने मौका मुआयना किया। विधायकों के पुराने आवास की करीब 34,467 वर्ग मीटर की जेडीए ने प्लानिंग की है। इस व्यावसायिक योजना की नीलामी से जेडीए अधिकारियों को उम्मीद है कि उसके खजाने में 250 करोड़ रुपए से अधिक राशि आएगी। इसी लिहाज से जेडीए अधिकारी योजना के विकास कार्य पूरा करने में लगे हुए हैं। इन्हीं कार्यों को देखने जेडीए आयुक्त रवि जैन आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक आवासों की भूमि की प्लानिंग अनुसार सीवर और अन्य सिविल कार्य पूरे कर लिए गए हैं। विद्युतीकरण और सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। मान के चलता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 250 करोड़ के करीब हमको रेवेन्यू मिलना चाहिए इस पूरे एरिया से। और फर्स्ट ऑक्शन तो हम आने वाले 10 दिन ही लगाने वाले हैं, पहले 4 प्लॉट्स के ऑक्शन, और उससे भी हमको ट्रेंड का पता चल जाएगा। अभी वैसे मार्केट अपबीट है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ की रेट्स भी अच्छी चल रही हैं, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस जगह को सेल ऑफ करने से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखलाई हुई है भाजपा। ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है। इसीलिए पुलिस व दूसरी एजेंसियों का दुरुपयोग कर राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। राहुल जी सत्य के सिपाही हैं। कांग्रेस ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम कर पीड़ितों की आवाज मजबूती से उठाएगी। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में राहुल गांधी ने महिला उत्पीड़न पर बयान दिया था। उसको लेकर भाजपा राहुल गांधी को घेर रही है, जवाब मांगा जा रहा है। उस पर कांग्रेस नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई हुई है और इसीलिए पुलिस व दूसरी एजेंसियों का दुरुपयोग कर राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। राहुल जी सत्य के सिपाही हैं। कांग्रेस ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम कर पीड़ितों की आवाज मजबूती से उठाएगी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जैसलमेर में इन दिनों नगर परिषद नई स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कर रही है। शहर के 5 किलोमीटर एरिया में करीब 217 नई स्ट्रीट लाइट पोल के साथ लग रही है। अपनी बढ़िया डिजाइन और शानदार लुक से ये स्ट्रीट लाइट अभी से सभी लोगों का दिल जीत रही है। 1 महीने के समय में लगने के बाद लाइट से गोल्डन सिटी का रंग रूप और भी ज्यादा निखर जाएगा। नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने जयपुर विधानसभा के बाहर स्ट्रीट लाइट देखी थी। वैसे ही जैसलमेर में भी लाइट लगाने का आइडिया आया था। इसके बाद बीकानेर की एक फर्म को इसका टेंडर मिला और करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए से गोल्डन सिटी में 4 चांद लगाने का काम शुरू हुआ है। जैसलमेर शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए नगर परिषद की ये महती योजना है
और तकरीबन शहर का जो 5 किलोमीटर का एरिया है, मेन रोड है, मुख्य सड़क है, उस पर ये लाइटें लगाई जाएगी और 2.25 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य करवाया जा रहा है। बीकानेर की कोई फर्म है तो ये कार्य कर रही है और बजाज की लाइटें लगाएगी और वो लाइटें होगी वार्म लाइट, यानी हमारे जैसलमेर शहर वो पीले पत्थरों का शहर है और पीत पाषाण को देखते हुए पीली ही लाइटें लगाई जा रही है। राजधानी में 19 मार्च को होने वाले ब्राह्मण महापंचायत के लिए पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के विद्याधर नगर में ब्राह्मण महापंचायत होगी। पुलिस ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ धर्मेंद्र सागर ने बताया है कि ऐसे आयोजनों पर शहर में बाहर से बसों और अन्य वाहनों के आने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। इसलिए इस बार पहले से ही ऐसी योजना बनाई जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों को अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। विद्याधर नगर में 19 तारीख को ये सही है, ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा महाकुंभ हो रहा है, जिसके अंदर हमेशा की तरह चूँकि विद्याधर स्टेडियम में हमारी व्यवस्था पहले से पूरी ड्रिल बनी हुई है। अभी पहले भी दूसरे इंतजाम हुए थे, तो सबसे बड़ी इशू तो पार्किंग का होता है। तो विद्याधर नगर के आसपास जो बड़े बड़े गलियां हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं और हमने पूरा इसका प्लान ट्रैफिक पुलिस ने बना रखा है, तो उसमें पार्किंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। रक्तवीर सम्मान समारोह 2023 का आयोजन जोधपुर की होटल चंद्रा इंपीरियल में हुआ। समारोह में अभिनेता शैलेश लोढ़ा मुख्य अतिथि रहे। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुरोहित विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़ सहित संस्थान के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में एमडीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित, समाजसेवी राजकुमार शर्मा सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने आमजन से रक्तदान करने की अपील की। शैलेश लोढ़ा से खास बातचीत की सहयोगी राजीव गौड़ ने। जोधपुर का बेटा दुनिया में अपना नाम कमाए, जोधपुर शहर का नाम कमाए और वो कहे कि रक्त देना बहुत जरूरी है, लोगों की जान बचाना जरूरी है। जी हाँ, अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने जिस तरीके से जोधपुर में एक बड़ा संदेश दिया, उनसे बात कर लेते हैं। एक बड़ा संदेश आपने दिया है कि जान बचाना सबसे बड़ा काम होता है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर राजीव, आज के ज़माने में इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम किसी भी रूप में काम आ सकें, अगर क्योंकि हमने कोविड का इतना भयावह काल देखा है और उस काल से हमें समझना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो कितनी अस्थायी है और ऐसे में यदि हम मदद कर सकें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हमने आपके चेहरे पे भाव देखे थे, जिन्होंने 135 बार ब्लड दिया, आपके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और मैं बात में भी आपने कहा है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इस बात की और जागृति होनी चाहिए कि रक्त देने से कमजोरी नहीं आती, रक्त देने से आदमी में कोई दिक्कत नहीं होती और वो दे के कई लोगों की, और उसमें रक्त में प्लेटलेट्स हैं, रक्त हैं, ऐसी कई चीज़ें, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया 8 चीज़ें मिलती है। अगर एक बार आदमी रक्त देता है तो उससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये जागृति होनी चाहिए देश में और यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। आपको लगता है कि रक्तवीरों को हमेशा प्रोत्साहित करने की, जिससे कि कुछ और भी जो टीम है वो तैयार हो सके? निश्चित तौर पर आज इसीलिए मैं यहाँ आया कि भाई इस कार्यक्रम में तो मेरा होना ही चाहिए। जब इतना लोग इतनी अपनी तरफ से समाज के लिए इतना कर रहे हैं, क्या हमें इतना सा नहीं कर सकते? लेकिन कहते हैं कि जोधपुर, मारवाड़, राजस्थान आपके दिल में बसता है। चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, आप यहाँ की माटी की भाषा, यहाँ की लोग, यहाँ की संस्कृति, परंपरा को नहीं भूलते। अब उसमें ऐड ऑन हो गया रक्तवीर, रक्तदान। जी निश्चित तौर पर वो जोधपुर तो कैसे भूला जा सकता है। यहाँ की पैदाइश हूँ मैं, यहाँ की माटी में पला बढ़ा हूँ, इन्हीं गलियों में स्कूटर चलाए तो और भाषा, ये तो आप हिंदी में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी मेरे सारे मित्र जानते हैं कि मैं जब भी मित्रों से बात करता हूँ मैं मारवाड़ी ही बोलता हूँ, मेवाड़ी ही बोलता हूँ, राजस्थान की जो हमारी बोलियाँ हैं वही बोलता हूँ। मैं आपने राजस्थानी में एक बात पूछनी चाहूँ, राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिली है, उन्हें अगर मान्यता मिल जाए तो बहुत मोटो काम वैसे के इनमें तो आपका ही कह नहीं चला मिलेला आज नहीं तो काले मिलेला, संघर्ष थोड़ी पीछे हटेला, तो मिलेला आज नहीं तो काले मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिले भाई, हमारी भाषा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वही शैलेश लोढ़ा है जो जोधपुर में स्कूटर चलाया करते थे। आज दुनिया को जिस तरीके से अलग अलग तरीके से उनका जिस तरीके से ज्ञान वृद्धि करते हैं, मनोरंजन करते हैं और दुनिया में ऐसे ही नाम नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद भी है और खुद की मेहनत तो सब जानते हैं कि रात और दिन मेहनत करते हैं, तब जोधपुर का नाम पूरी दुनिया पर डंके की डोर से आगे पहुंचाते हैं। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।
जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान हाईजैकिंग की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान दर्शाया गया कि काठमांडू से उड़ान भरने वाले ABC एयरलाइंस के विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। इसके बाद हाईजैक विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया। हाईजैक विमान के लिए विमान उपलब्ध नहीं होने पर बस को विमान के रूप में दर्शाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर CISF और अन्य सुरक्षा बलों ने विमान में मौजूद आतंकवादियों को मार गिराया और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाल लिया। विमान में 15 बच्चों सहित 128 यात्री सवार थे। मॉक ड्रिल गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार की देखरेख में की गई। मॉक ड्रिल के बाद सभी एजेंसियों के रिस्पांस टाइम की समीक्षा की गई। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। विद्यार्थियों के खाने में मरी हुई छिपकली निकली है। CUR के मेस के खाने में मरी हुई छिपकली निकली है। बांदर सिंदरी स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पहले भी मेस में सामने आ चुकी है कीड़े निकलने के बाद। आपको बताएं कि मेस के बाहर उल्टियां करते नजर आए कुछ विद्यार्थी। यहां पर लापरवाही देखने को मिली है। एक बार फिर से खबर जयपुर से है। 22 गोदाम स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अधिकतम 2 माह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं। एक्टिंग CJ MM श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि जिन अतिक्रमियों को बोर्ड की ओर से नोटिस दिए गए हैं उन्हें सुनवाई के दौरान अनावश्यक तारीखें नहीं दी जाए। जनहित याचिका में ये कहा गया है कि कब्रिस्तान की करीब 8 बीघा भूमि पर आधी से अधिक भूमि पर अतिक्रमण है। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आखिरकार भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी के सचिव रजनीश सिंह को पद छोड़ना पड़ा है। सचिव रजनीश सिंह के खिलाफ भीलवाड़ा खाद्य व्यापार संघ ने अनियमितताओं को लेकर शिकायत की थी। साथ ही साथ उनके खिलाफ ACB में राजसमंद और जोधपुर में 3 मामले लंबित चल रहे थे। रजनीश सिंह के खिलाफ कृषि विपणन विभाग ने भी 16 CCA की चार्जशीट दी हुई है जो कि लंबित है। इस कारण कृषि विपणन निदेशक सीताराम जाट ने 4 मार्च को उनका तबादला कर दिया था, लेकिन 10 दिन बाद भी पद पर जमे हुए थे और पद छोड़ने को राजी नहीं थे। 14 मार्च को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी। इसके बाद बुधवार के अवकाश के बाद नए सचिव बाल किशन शर्मा ने भीलवाड़ा मंडी सचिव के पद पर ज्वाइन कर लिया है। 2 से ज्यादा संतान होने पर 3 या 5 साल के प्रमोशन इंक्रीमेंट से वंचित और दंडित होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उसी साल से उसकी मूल वरिष्ठता और पदोन्नति मिल जाएगी जिस साल से उसका प्रमोशन लंबित कर रखा है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि भी मिलेगी। हालांकि ये वेतन वृद्धि नोशनल होगी जिसका वास्तविक लाभ उसे 3 साल बाद मिलेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने विधानसभा में बुधवार को बयान दिया था। कहा था कि 2 से ज्यादा संतान के कारण 3 या 5 वर्ष वंचित किए जा चुके सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति बाद उनकी मूल वरिष्ठता देने के लिए नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या खासी है जिन्हें 2 से ज़्यादा संतान होने पर प्रमोशन नहीं दिया गया हो या वेतन वृद्धि नहीं दी गई हो। ऐसे में इस आदेश से इस वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और इस खबर के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।